कहते हैं जब समय का चक्र घूमता है तो बड़े बड़े सूरमाओं का अहंकार मिट्टी में मिल जाता है। आज बात उन सियासी चेहरों की जिन्होंने सनातन को गाली देना अपनी राजनीति का फैशन बना लिया था। जो कल तक सनातन को डेंगू और मलेरिया बता रहे थे, आज जनता ने उन्हें सत्ता से साफ कर दिया है। तमिलनाडु में उदयनिधि स्टालिन के घमंड का सूरज डूब चुका है तो बंगाल में ममता बनर्जी के तुष्टिकरण के दुर्ग में सेंध लग चुकी है। आखिर कैसे आस्था से खिलवाड़ इन दिग्गजों पर भारी पड़ा और कैसे वोट की चोट ने इनका सियासी विसर्जन कर दिया है, देखिए। इतिहास गवाह है, जिसने भी इस देश की आत्मा यानी सनातन को चुनौती दी, समय के क्रूर प्रहार ने उसका नामो निशान मिटा दिया। जो कल तक सनातन को डेंगू, मलेरिया और कोरोना बताकर उसे जड़ से उखाड़ने का दम भर रहे थे, आज खुद सियासी कालकोठरी में सिसक रहे हैं। तमिलनाडु के समंदर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक एक ऐसी लहर उठी जिसने द्रविड़ राजनीति के घमंड को बहा दिया और तुष्टिकरण के दुर्ग को ध्वस्त कर दिया। ये चुनाव नतीजे सिर्फ जीत हार का आंकड़ा नहीं है, ये उस अहंकार की चिता है जिसने करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ललकारा था। आज सनातन विरोधियों के माथे पर हार का वो कलंक है जिसे वक्त की कोई भी स्याही नहीं मिटा पाएगी। तमिलनाडु की धरती जो मंदिरों और ऋषियों की पावन भूमि है, वहां बैठकर उदयनिधि स्टालिन ने सनातन को मिटाने की कसम खाई थी। लेकिन नियति देखिए, सनातन तो शाश्वत रहा, लेकिन स्टालिन का साम्राज्य ढह गया। अभिनेता से राजनेता बने विजय की थलपति लहर ने ऐसा तांडव मचाया कि 5 साल तक सत्ता की मलाई चाटने वाली डीएमके आज तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रह गई है। खुद सीएम एमके स्टालिन अपनी सीट नहीं बचा सके। டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம்। उदयनिधि जी, आपने बीमारी का नाम तो सही लिया था, लेकिन मरीज की पहचान गलत कर ली। तमिलनाडु की जनता ने बता दिया कि बीमारी सनातन नहीं बल्कि आपकी हिंदू विरोधी सोच थी। सत्ता के गलियारों में कुंडा के सुल्तान कहे जाने वाले रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने भी इस हार पर अपने अंदाज में नमक छिड़का है। राजा भैया ने 2 टूक शब्दों में उन लोगों को आईना दिखाया जो कुर्सी की खातिर धर्म की मर्यादा लांघ गए थे। उन्होंने साफ कर दिया कि सनातन धर्म वो समंदर है जिसे सुखाने की कोशिश करने वाले खुद भाप बनकर उड़ जाते हैं। उनका बयान आया, मिट गए सनातन को मिटाने का सपना देखने वाले। सनातन की इस महाविजय के सबसे बड़े महानायक बनकर उभरे हैं गोरखपीठ के पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ। जब जब सनातन पर प्रहार हुआ, योगी की ललकार ने विरोधियों के कलेजे कपा दिए। उन्होंने बंगाल की धरती पर खड़े होकर हुंकार भरी थी कि तुष्टिकरण का खेल अब खत्म होगा, और आज भवानीपुर से लेकर कोलकाता के गलियारों तक वही सच साबित हुआ है। उनका संदेश साफ है, जो सनातन का अपमान करेगा उसका सुपड़ा साफ होना तय है। और अच्छी सरकार जब आती है तो परिणाम भी लाद के लेके आती है। देखो ना, बंगाल में वहां की जनता ने कैसा जवाब दिया, वहां टीएमसी को एकदम सुपड़ा साफ कर दिया। जो भी जनता की उपेक्षा करेगा, विकास के नाम पर आने वाले पैसे पे डकैती डालेगा, गुंडों को प्रश्रय देगा, भारत की धरती पर सनातन का अपमान करेगा, उसका सुपड़ा साफ होना तय है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। बंगाल की पहचान बदलने वाली ममता बनर्जी को जनता ने वो सबक सिखाया है जिसे दीदी ताउम्र याद रखेंगी। भ्रष्टाचार, कुशासन और हिंदू विरोधी का जो खेल टीएमसी ने खेला, शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में जनता ने उस पर राम नाम का ताला जड़ दिया है। ममता बनर्जी का हराना बहुत जरूरी था। ममता बनर्जी का राजनीतिक संन्यास अभी हो गया है। 21 में नंदीग्राम में हारी, इस बार हार गया। इस बार भी हारा 15,000 से ज्यादा वोट से। उनको खुल के मुसलमान वोट दिया। वार्ड नंबर 77 में जितना मुसलमान वोट देने के लिए निकला, सब ममता को वोट दिया। और मुझे हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट लोग ने आशीर्वाद देकर जिताया। ये जीत हिंदुत्व का जीत है, ये जीत बंगाल का जीत है, ये जीत नरेंद्र मोदी जी का जीत है।
सत्ता का मद जब सिर चढ़कर बोलता है तो इंसान खुद को खुदा समझने की भूल कर बैठता है। स्टालिन और ममता ने उसी सनातन को चुनौती दी थी जो आदि है, अनादि है और अनंत है। आज तमिलनाडु की गलियों से लेकर बंगाल के गांवों तक एक ही गूंज है कि सत्ता आती जाती रहेगी, लेकिन आस्था से खिलवाड़ करने वालों का अंजाम यही होगा। कि सनातन को मिटाने वाले मिट गए, क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से जो विधर्मी है, जो अधर्मी है, जो सनातन संस्कृति को गाली देगा, जो सनातन धर्म पर टिप्पणी करेगा, जो सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया, एड्स जैसे जो अभद्र बीमारियों से संज्ञा देने का काम करेगा, उसका सत्यानाश हो जाएगा। जिस तरह से एम.के. स्टालिन और उसके बेटे लगातार सनातन को गाली देना, संस्कृति को गाली देना, आज उसका बंटाढार हो गया। जो भी नेता सनातन, एस धर्मो सनातन, सनातन धर्म ही शाश्वत है, जिसका न आदि है न अंत है, ऐसे सनातन धर्म और सनातन धर्म को मानने वाले को अगर टारगेट करने का काम करेगा तो उसको निश्चित रूप से संपूर्ण हिंदू जनमानस इसी तरह जवाब देकर के उसका सत्यानाश कर देगा। कहा गया है अधर्म का नाश हो, सत्य का और धर्म का विजय होगा। सत्यमेव जयते की धारणा को उद्घाटित किया गया है। जो धर्म पर टिप्पणी करेगा उसको धर्म सत्यानाश कर देगा। जिस तरह से ममता बनर्जी का बंटाढार हो गया, वह अपना स्वयं का सीट नहीं बचा पाई, जिस तरह से एम.के. स्टालिन अपना सीट नहीं बचा पाए। ये नतीजे उन तमाम नेताओं के लिए खुली चुनौती हैं जो वोट बैंक की खातिर हिंदुओं के मान बिंदुओं को कुचलना चाहते थे। द्रविड़ राजनीति के 6 दशक पुराने किले का ढहना और बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति का दहन इस बात का प्रमाण है कि भारत बदल चुका है। यहाँ अब जय श्री राम का उद्घोष भी होगा और सनातन का विरोध करने वालों का सियासी विसर्जन भी। याद रखिए, सनातन को मिटाने का सपना देखने वालों तो बहुत आए और बहुत चले गए, लेकिन ये मिट्टी आज भी भगवा है, कल भी भगवा थी और कल भी भगवा ही रहेगी। आज सोनार बांग्ला और पुण्य भूमि तमिलनाडु ने एक सुर में कह दिया है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। टीम न्यूज स्टेट। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।